दोस्तों नोमैड लोकेश 99 के एक नए ब्लॉग पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट लोकेश शर्मा। 2 दिन मैंने मांडव में बिताए हैं और इसके बाद चूँकि मैं आपके सामने जो भी जानकारी देना चाह रहा हूँ, ऑथेंटिक जानकारी देना चाह रहा हूँ। मेरी वहाँ 1-2 गाइड से बात हुई, लेकिन चूँकि उनके पास ऑलरेडी वो एंगेज थे, तो उस वजह से वो मुझे संडे को टाइम नहीं दे पाए। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया है कि मंगलवार और बुधवार को मैं फिर से एक बार जो मांडव के हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स हैं वो कवर करूँगा गाइड के साथ। तो फिलहाल मेरे पास टाइम था, तो मैं वापस धार आया हूँ और धार से मैं फ़िलहाल बढ़ रहा हूँ बदनावर और बड़नगर की तरफ। वहाँ पर भी कुछ स्वाद के चटकारे हैं जिन्हें मैं आपको टेस्ट करवाऊँगा। तो उसी सिलसिले में अब मैं बढ़ रहा हूँ उस रोड पर। फ़िलहाल धार के जो 4 लेन का जो बाईपास है उस तरफ आगे बढ़ रहा हूँ और वहाँ पहुँचकर फिर आपको बताता हूँ। दोस्तों बारिश में ड्राइव करने का सबसे बढ़िया मज़ा यही होता है कि आपको चारों ओर नेचुरल ब्यूटी दिखाई देती है, हरियाली दिखाई देती है नहीं होती है, और मन को बड़ा सुकून मिलता है इस दौरान ड्राइविंग में। मैं रतलाम की ओर बढ़ रहा हूँ, रतलाम तक नहीं जाऊँगा। धार से करीब 45 किलोमीटर दूर है बदनावर और बदनावर से करीब 18 किलोमीटर दूर है बड़नगर। ये दोनों जगह मैं कवर करूँगा आज, और फिलहाल मैं धार से निकल पड़ा हूँ। यदि आप रतलाम आते हैं तो रतलाम से टुवर्ड्स धार की ओर बढ़ेंगे तो बदनावर और बड़नगर आएंगे, और यदि आप अपने टूर पर धार तक हैं तो धार से आपको रतलाम की ओर बढ़ना होगा, तो बीच में बदनावर और बड़नगर आएगा। दोस्तों मैं बदनावर से ज़्यादा दूर नहीं हूँ। इंदौर रतलाम जो 4 लेन है उस पर आगे बढ़ रहा हूँ। रतलाम यहाँ से 54 किलोमीटर दिखा रहा है, यानी कि बदनावर बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। जब आप इंदौर या धार साइड से बदनावर जाते हैं तो आपको बदनावर चौपाटी पर पहुँचकर लेफ़्ट टर्न लेना होगा, जहाँ से आप बस स्टैंड पर पहुँचेंगे और वहाँ पर आपको बदनावर की जो फेमस कचौरी है उसका स्वाद मिलेगा। जल्दी आपको वहाँ तक लेकर जाता हूँ। दोस्तों मैं अब आ गया हूँ बदनावर चौपाटी पर, और यहाँ से जब मैं लेफ्ट टर्न लूँगा तो मैं पहुँच जाऊँगा बदनावर के बस स्टैंड पर, और वहाँ पर मुझे मिलेगी बदनावर की फेमस कचौरी। मेरे पिछले रतलाम के ब्लॉग में ये दोनों जगह मुझसे छूट गई थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका था, लेकिन अब बदनावर की कचौरी और बड़नगर की जो बिस्कुट बाकी होती है उसका टेस्ट मैं आपको इस ब्लॉग में करवाऊँगा। इस तरफ ये जो दिख रहा है ये बड़नगर चला जाएगा, और ये जो रास्ता है ये बदनावर बस स्टैंड की ओर जाएगा, और वहीं मैं अब आपको लेकर चल रहा हूँ। और आप सोचेंगे कि मैं आपको बदनावर क्यों लेकर आया हूँ, तो बदनावर लाने के पीछे कारण यह है कि इंडिया में केवल ऐसा नहीं है कि आपको जयपुर, जोधपुर, दिल्ली, बम्बई, रतलाम, इंदौर और ऐसी बड़ी जगहों पर ही जो स्वाद के खजाने मिलेंगे। यदि आप इंडिया में छोटी जगहों पर भी निकलेंगे तो कहीं ना कहीं आपको स्वाद की एक ऐसी दुनिया मिलेगी जिसका कोई तोड़ नहीं है। उसी कड़ी में मैं आपको फ़िलहाल लेकर आया हूँ बदनावर में, और मैं यहाँ आपको टेस्ट कराऊँगा। यहाँ की जो फेमस बदनावर की जो कचौरी है उसका टेस्ट कराऊँगा। दोस्तों ये है वो बदनावर की फेमस माहेश्वरी चाट हाउस। आज से करीब 65 साल पहले स्वर्गीय जो बद्रीलाल माहेश्वरी थे उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। पहले वो फेरी लगाकर कचौरियों को बेचा करते थे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने बस स्टैंड पर इस दुकान की स्थापना की, और आज की तारीख में आलम यह है कि जो बड़ी बड़ी इंडिया की सेलिब्रिटीज़ हैं वो भी यहाँ की कचौरी का टेस्ट कर चुकी है और इनके स्वाद के मुरीद हो चुके हैं। ये जो दुकान है ये ठीक बदनावर के बस स्टैंड पर है। आप बदनावर चौपाटी से जब लेफ़्ट टर्न लेंगे, यदि आप इंदौर या धार से आ रहे हैं तो बदनावर बस स्टैंड पर आएंगे और यहाँ पर आपको एक छोटी सी शॉप मिलेगी। दुकान छोटी सी है लेकिन इसकी ख्याति काफ़ी बड़ी है।
और दोस्तों ये है वो बदनावर की फेमस कचौरियाँ जो कि हींग के दानों के साथ सर्व की जाती है। इस हींग के दानों के साथ सर्व करने की भी एक अपनी कहानी, उसे थोड़ी देर में आपको अभी मैं बताता हूँ। बेसिकली ये मूंग दाल कचौरी होती है, लेकिन इसका जो टेस्ट बढ़ा देता है वो होता है जो मूंगफली का दाना होता है, ये हींग वाला होता है। इसके साथ इस तरह से, हालांकि बाकी चीज़ों पर भी यहाँ दानों को डाल दिया जाता है। अभी जो यहाँ संचालक हैं संदीप जी, उन्होंने मुझे बताया था कि वास्तव में जो दाना डालने की जो शुरुआत हुई थी वो इस तरह से हुई थी कि पहले 35 पैसे में कचौरी दी जाती थी। तो उस समय 50 पैसे में 15 पैसे जो होते थे, तो उसकी बड़ी समस्या आती थी, जिसे कहें कि छुट्टे की समस्या आती थी। तो जिसके चलते मूंगफली दाना डालने का ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, और वह ट्रेंड कुछ इस तरह से चला कि आज दाने वाली कचौरी के रूप में ही ज़्यादा जानी जाती है। और दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको जानकारी से एलैबोरेट कर दूँ। जो कचौरी है बेसिकली वो मारवाड़ियों द्वारा इन्वेंटेड की गई है, यानी कि मारवाड़ियों के द्वारा खोजी गई थी। ऐसा माना जाता है कि उस समय के जो प्रमुख व्यापारिक मार्ग थे वो मारवाड़ से होकर गुजरते थे। तो उस समय जो वहाँ पर जो सबसे अच्छी चीज़ें होती थी उसे उन चीज़ों को इस्तेमाल करके कचौरियाँ बनाई जाती थी, और तब से ये कचौरी फेमस हुई है। जोधपुर में आपको मूंग की कचौरी फेमस मिलेगी, साथ ही जोधपुर में एक जो मावा कचौरी होती है वो भी फेमस है। यदि आप बीकानेर जाएंगे तो बीकानेर में आपको राज कचौरी मिल जाएगी। इसी तरह से प्याज की कचौरी होती है, हींग की कचौरी होती है। इंदौर यदि आप पहुँचते हैं मालवा में, तो इंदौर में भी कचौरियों के साथ काफ़ी एक्सपेरिमेंट होता है। वहाँ भुट्टे की कचौरी मिलेगी आपको, हींग की कचौरी मिलेगी। तो ये भारत है दोस्तों, यहाँ स्वाद के साथ जितना प्रयोग किया जाता है उतना आपको शायद ही कहीं मिलेगा, और मालवा की तो बात ही निराली है। इसी तरह से गुजरात में आपको लिलवा कचौरी मिल जाएगी। और ये जो जैसा भी मैंने कहा कि जोधपुर में जो मावा कचौरी होती है उसे जर्नी केक भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो शेल्फ लाइफ होती है वह काफ़ी लंबी होती है। तो लोग सफ़र में लेकर भी चलते हैं। तो इंडिया में जहाँ जहाँ आप जाएंगे स्वाद की अपनी दीवानगी होगी, स्वाद के साथ अपना एक्सपेरिमेंट होगा। तो आप बने रहिए मेरे चैनल पर मेरे साथ। और दोस्तों ये है वो बदनावर की फेमस कचौरी। सबसे पहले इसे कचौरी ली, उसमें फिर जो मूंगफली का दाना था उसे डाला गया, लाल इमली जो इमली की चटनी थी, साथ ही फिर दही और ये मसाला डाला जा रहा है इस तरह से। फाइनली इस तरह से ये माहेश्वरी जो कचौरी है वो तैयार होती है। इसकी कीमत होती है 15 रुपये, और यदि आप इसमें एक्स्ट्रा दाना डलवाते हैं तो उसकी कीमत होती है 20 रुपये। यदि आप उन लोगों में से जिनके अंदर स्वाद के लिए एक अलग दीवानगी है, और यदि आप मालवा आते हैं तो मालवा में आप रतलाम को मिस करेगा, और यदि आप रतलाम तक जाते हैं तो साथ में लौटते समय आप बदनावर जरूर आइए। बदनावर में बस स्टैंड पर आपको मिलेगी फेमस माहेश्वरी जी की जो बदनावरी कचौरी। जी हाँ, बदनावर का नाम ही इस फेमस हो चुका है इस कचौरी के चलते, क्योंकि यहाँ पर पूरे देश भर से कई सेलिब्रिटी आए हैं और उन्होंने इस कचौरी को टेस्ट किया है। साथ ही कई पॉलिटिशियंस भी आ चुके हैं जिन्होंने इस कचौरी का लुत्फ़ उठाया है। तो जब इस कचौरी की मैं इतनी तारीफ़ कर रहा हूँ तो रिव्यू तो बनता ही है। तो आइए मैं देखता हूँ कि इस कचौरी में क्या ऐसी खास बात है जो क्या कचौरी इतने लोगों को अपनी तरफ खींच लेती है। और दोस्तों ये फाइनली मेरे लिए कचौरी तैयार हो रही है, क्योंकि रिव्यू बेहद ज़रूरी है। हींग दाना आ चुका है मूंगफली वाला, फिर चटनी डली है लाल और हरी, इसके बाद में दही आया है, सभी तरह के मसाले आ रहे हैं। और ये सारे मसाले माहेश्वरी जी बता रहे कि घर में बनाए जाते हैं। और इसकी जो प्रोसेस हुई है उस प्रोसेस को देख के ही मेरे मुंह में पानी आने लगा है। तो आइए इसको टेस्ट करते हैं और समझते हैं कि क्या चीज़ है जो इसे इतना फेमस बनाती है। दोस्तों बदनावर है भी छोटी सी जगह, धार जिले की एक तहसील है, और ये जो दुकान है यह भी बेहद छोटी सी है, लेकिन इस कचौरी का जो टेस्ट है वो बेहद बड़ा है, इसकी ख्याति बेहद बड़ी है। और ये है वो पीढ़ी जिन्होंने इसकी नींव रखी थी। और जिस तरह अभी संदीप जी से मेरी बात हुई, यहाँ पर
काफ़ी सारे जो न्यूज़पेपर है उन लोगों ने इसे कवर भी किया है। सेलिब्रिटीज़ आ चुके हैं, उनके साथ में फ़ोटो हैं। यहाँ मुझे कुछ उस तरह का ही नज़ारा दिखाई दे रहा है जैसा इंदौर में जानी हॉट डॉग के साथ मुझे दिखाई दिया था। वहाँ भी ढेर सारी सेलिब्रिटीज़ आकर उस हॉट डॉग का टेस्ट कर चुकी है। और यहाँ बंदावर में भी ढेर सारे लोग आ चुके हैं, फिर चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र से हो, चाहे फिल्मी क्षेत्र से हो, या फिर स्पोर्ट्स क्षेत्र से हो। दोस्तों मैं दुकान के अंदर आ चुका हूँ और मेरे हाथ में अब माहेश्वरी जी की फेमस जो हींग दाना वाली कचौरी है वो आ चुकी है। और आइए अब मैं इसको टेस्ट करके देखता हूँ कि आखिर क्यों इसको लेकर इतनी दीवानगी है। एक चीज़ और बताऊँगा, साइज में थोड़ा सा छोटा है, छोटी है। दोस्तों इसका फर्स्ट बाइट लेते ही जो मुझे सबसे मज़ेदार चीज़ लगी है वो इनकी चटनी और इनके मसाले। अगले बाइट्स में देखता हूँ मैं कि और क्या क्या चीज़ें मेरे सामने आती है। दोस्तों इंडिया में हर जगह पर्टिकुलर जो डिश होती है उसके साथ अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया जाता है, लेकिन इस तरह से कचौरी में मूंगफली दानों का इस्तेमाल जनरल में तो हो सकता है और भी कई जगहों में बताओ, लेकिन बदनावर इसके लिए जिसे कहें कि एक सिग्नेचर लाइन हो चुका है। बदनावर में यदि आप आते हैं और यदि आपने ये हींग दाने वाली कचौरी नहीं खाई तो फिर क्या खाया। और इसकी ख्याति कुछ इस तरह से है कि मालवा में जो शादी ब्याह होता है तो वहाँ भी आजकल ये बदनावरी कचौरी बनने लगी। स्पेशली डिमांड रहती है शादी के मेन्यू में कि बदनावरी कचौरी का भी एक स्टॉल लगाया जाए। तो नो डाउट इन सब चीज़ों के पीछे जो होता है वो होती है एक लंबे समय की मेहनत। स्वाद की कंसिस्टेंसी, जो रॉ इंग्रेडिएंट्स होता है उनकी क्वालिटी को मेंटेन करना, इन सब चीज़ों के बाद में यह स्वाद की लेगेसी बनकर आती है और तब जाकर इस तरह से ये चीज़ें इतनी फेमस होती है। तभी तो लोग 65 साल से आज तक इन चीज़ों को इतना पसंद कर रहे हैं और लोगों के दिल दिमाग से इसके स्वाद का जादू उतर ही नहीं रहा है। और दोस्तों फिलहाल मेरे पास जो बदनावर के जो स्थानीय बाशिंदे हैं वो लोग हैं, उनसे जानते हैं कि यहाँ की जो कचौरी और जो बाकी चाट की चीज़ें हैं उसकी किस तरह से क्या दीवानगी है। भाई साहब क्या बताएंगे यहाँ के बारे में? देखिए बदनावर का नाम इस कचौरी से ही फेमस हुआ है। बदनावरी कचौरी आप कहीं भी जाएंगे लोग इसके लिए चटकारों के लिए फेमस है। खासकर माहेश्वरी की कचौरी है वो सबसे पुरानी है बदनावर में और लोग काफ़ी पसंद करते हैं। दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ की। कितने सालों से खा रहे हैं? लगभग मुझे तो मेरा बचपन हो गया, मुझे 33 साल का हूँ, मैं 36 साल का और लगभग बचपन से खा रहा हूँ। और इनके पिताजी दादाजी के टाइम से खा रहे हैं और बहुत अच्छी कचौरी है। दाने बहुत बढ़िया है और हींग वाले दाने बहुत फेमस है। इसी ख्याति को सुनकर मैं भी इंदौर से यहाँ तक चला आया हूँ। तो दोस्तों इसके अलावा मैंने कचौरी तो टेस्ट कर ली है, लेकिन मन में जैसे कहे ना कि पेट तो भले ही भर गया हो लेकिन मेरा मन अभी नहीं भरा है। मैं एक आध चीज़ और टेस्ट करके देखता हूँ कि उन चीज़ों की किस तरह से क्या टेस्ट है। यहाँ पे सभी कुछ अच्छा मिलेगा आपको। आप पालक टेस्ट कीजिए, आगे पानी पता टेस्ट कीजिए, आपको आनंद आ जाएगा और मन तो कभी नहीं भरना है। पेट भर जाएगा, मन नहीं भरेगा। यहाँ की कचौरी खासियत ही है ना। बदनावर आप जायकों के लिए फेमस है और आप यहाँ की जायके लीजिए, मजा आएगा। जी जी, आपका नाम भी बता दीजिए। मेरा नाम नीरज ठाकुर है, ये मेरे मित्र हैं नजमू जी बोरा, हम दोनों बदनावर से ही हैं। दोस्तों ब्लॉगिंग के साथ यही मज़ा होता है, या तो आपको उस कम्युनिटी के लोग मिल जाते हैं या फिर रिव्यू के दौरान या घूमते हुए इस तरह से जब साथ में जो लोग मिलते हैं उनसे कहीं ना कहीं एक इस तरह का बॉन्ड बन जाता है कि आगे भी जीवन में ये उम्मीद रहती है कि वो कहीं ना कहीं मिलेंगे और इस सफर में ये यादें हमेशा एक सुखद यादें बनकर रह जाती हैं। धन्यवाद आपका, आप आए बदनावर में, आपका स्वागत है। आप एंजॉय कीजिए हमारे की कचौरी, कोई भी जरूरत होगी बताइएगा। और दोस्तों जिसे कहें कि पेट भरा था लेकिन मन नहीं भरा, तो यहाँ का जो फेमस पालक का होता है, पालक का भजिया, उसे मेरे हाथ में आ चुका है। उसे टेस्ट करके देखते हैं। चटनी और मसाले हैं वो मुझे दीवाना बना रहे हैं।
तो ट्रेडिशनल मालवा का टेस्ट है। क्या कहें, शब्द कम पड़ जाते हैं जब इस तरह का टेस्ट आपके सामने आता है। तो मुझे इसमें मेरा जो 25-30 साल पुराना जो टेस्ट है ना, वो मुझे याद दिला दिया। आज तो थोड़ा सा मसालों में चेंज आ गया है, काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो चुकी है। इंदौर में भी यहाँ अच्छा टेस्ट है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ की जो चटनी और यहाँ का जो मसाला है थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। दोस्तों, माहेश्वरी कचौरी की शुरुआत तो कचौरियों से हुई थी, लेकिन उसके बाद यहाँ पर पालक का चाट मिलता है, दही बड़ा मिलता है, और साथ ही यहाँ की जो पानी पूरी या पानी पताशा है उसका भी टेस्ट निराला है। यदि आप बदनावर तक आते तो बदनावर बस स्टैंड को मिस मत करिए, क्योंकि माहेश्वरी चाट हाउस की जो कचौरी है, यदि उसे आपने एक बार टेस्ट किया तो उसकी याद आपके जहन में लंबे समय तक बनी रहेगी। दोस्तों, ये भी बदनावर के स्थानीय बाशिंदे हैं। कब से आ रहे हैं आप यहाँ पर? मैं जब से बस स्टैंड पे आया हूँ जी, जब से आ रहा हूँ। माहेश्वरी की कचौरी बहुत स्वादिष्ट है। सभी से निवेदन है कि एक बार जरूर ट्राई करें, खाएं और स्वाद का मजा लें। बड़ा स्वाद है और माहेश्वरी की कचौरी काफ़ी फेमस है, प्रसिद्ध है। जी जी जी, धन्यवाद। दोस्तों, मेरे साथ माहेश्वरी चाट हाउस के संदीप जी हैं, और आइए उनसे ही जानते हैं कि ये जो कचौरी है आखिर किस वजह से इतनी फेमस है और क्या कारण है कि ये लोगों को इतना दीवाना बनाती है। संदीप जी, कुछ बताएंगे अपनी कचौरी के बारे में? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि कचौरी फेमस होना अपनी जगह है, परंतु इसमें जो शुद्ध सात्विकता होती है बनाने में, बनाने से लेकर खिलाने तक के प्रोसेस में। जी जी जी। इसके लिए सिर्फ आपकी दुकान या इनकी साफ सफाई जरूरी नहीं, आपके मन की सफाई भी होना चाहिए। जी जी जी। आपको खिलाने के लिए मन में वो भाव होना चाहिए, जैसे मैं अपने घर में रिश्तेदार को कोई चीज़ खिला रहा हूँ, जी है ना। जी, तो ये बहुत बड़ी बात कही आपने। भावनाओं का जो मिश्रण होता है वो उसके अंदर हम परोस कर देते हैं। इन दाने चटनी के अलावा वो सब चीज़ें मिक्स होती हैं, तो उसका बहुत फर्क पड़ता है। हमारी गीता में भी कहा गया है कि भोजन वही शुद्ध है जो अच्छे मन से किया गया, अन्यथा वो जहर के समान है, जो नहीं खिला रहे हैं। तो हम यहाँ जब भी खिलाते हैं बिल्कुल मूड से खिलाते हैं, ग्राहकों को हंसा खिला के खिलाते हैं, उनके मन के अंदर अपना स्थान बनाने के हिसाब से खिलाते हैं, तभी जाकर हम आपके प्रति समर्पित होते हैं, तो हमें आज ये भाव मिलता है। इसमें कहने के प्रभु का हमारे ऊपर आशीर्वाद है, उनकी मेहरबानी है, तो आज हम इस तरह बना